मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई। एक दिन बुलवाओ तो सही, कैसे बोलते हैं। ये जबानें फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी हमने बहुत। जबानें फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल देना, गोविंद डोटासरा। आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं और आप बार बार खड़े हो जाते हो। पेपर लीक आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर जाए जितने भेज लो। मैं कहना चाहता हूं, सुनने का मादा रखिए, आराम से सुनिए। अगर एक बात भी गलत बोलूं तो आप उसका माननीय सभापति महोदय आप टोक दीजिए, या संसदीय कार्य मंत्री ऑब्जेक्शन करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन बात सुनिए, ये राजस्थान की विधानसभा में करोड़ों लोगों ने अपना जनादेश देकर के हमको यहाँ राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों की बात करने के लिए भेजा है, न कि यहाँ पर इस तरीके से छींटाकसी करके। आपके माननीय 2 सदस्यों ने, माननीय अनीता बघेल जी ने बात रखी, अपनी अभिभाषण का इन्होंने प्रस्ताव रखा, इन्होंने अनुमोदन किया। आप बताइए क्या तैयारी थी, क्या मुद्दे थे? कोई मुद्दे नहीं थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल परसों प्रभु श्री राम के उदाहरण देकर के कहा कि एक गिलेरी का भी योगदान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गिलेरी के योगदान को भी आप महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और आप 5 साल में जितनी योजनाएं चली, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी चली, ओपीएस हुआ, चाहे गारंटी योजना, महंगाई के लिए जो कैंप लगे महंगाई कम करने के लिए, और कितनी योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं हुई, उसका आपको कोई मतलब नहीं, कोई इल्म नहीं। आप एक आदि के लिए ठीक कहते, एक आदि का ठीक करते, एक आदि को ठीक करने के काम कहते। अर्थव्यवस्था चौपट बता दी आपने। अब आप कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी आ गई। अच्छा है भाई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार आ गई। कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका। राजस्थान का इंजन तो 100 दिन की कार्य योजना आप बना रहे थे, आप 50 दिन लग गए साहब, कार्य योजना ही नहीं बनी। तो जो कार्य योजना बनेगी वो कब लागू होगी, ये मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष को पूछना चाहता हूं। आप डीजल पेट्रोल की हमको रोजाना कहते थे, गालियां देते थे, हल्ला करते थे, धरने करते थे कि साहब डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए। क्या आपने दाम कम कर दिए? क्या आपने पिछले कार्यकाल में, बीजेपी का जब कार्यकाल था, 50,000 के ऋण माफ करने की घोषणा की थी, और आज क्या स्थिति है? हमने आपका पैसा चुकाया, 2,000 करोड़ रुपए की चुका करके आप चलता बन गए, और हमने 6,000 करोड़ वो चुकाया, और फिर 16,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया। और आप कह रहे थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करो। आपकी डिमांड थी सभापति महोदय, आपकी डिमांड थी, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं। और आपके कृषि मंत्री ने, एक मिनट, हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर था कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे। हमने संपूर्ण कर्जा की कभी बात नहीं की। संपूर्ण कर्जे की आपने बात की है। अब आंकड़ा धरो राजस्थान विधानसभा में कि कितने माफ किए आपने। ठीक, सभापति महोदय मैं मान गया। माननीय सदस्य, सभापति महोदय मैं मान गया। माननीय सदस्य मैं मान गया। इन्होंने कभी भी कर्जे माफ की बात नहीं की। मैं मान गया सर। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि आप कर्जे माफ की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कभी भी नहीं की और आगे भी आपको नहीं करनी है। लेकिन आपके कृषि मंत्री, हमने जितना कर्जा माफ का कहा उतना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूं। आपके तकलीफ हो रही है, तो मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूं। मेरे भाई, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, वो मेरे लिए जवाब पर्याप्त है कि इन्होंने कभी माफ की नहीं की। ये कृषि मंत्री भी कह चुके। अब यार हर आदमी खड़ा होगा, सुन लो भैया, वही गोविंद डोटासरा है। आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है। ये इधर भी 70 है मेरे भाई। स्थान पर बैठे बैठे ना बोले। अब देखिए सर, आपने नंदीशालाओं की बात की। अब मैं पूछना चाहता हूं कि
आप 3 से 6 महीने नंदीशालाओं में अनुदान देते थे, हमने 9 महीने का किया और फिर बाद में 12 महीने का कर दिया। आपके पास में वोट लेने के अलावा गोमाता का नाम। सभापति महोदय, आप समझ लो, संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में, लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल देगा। और लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान मैंने सुना है, ये कह रहे हैं ये तो मोदी जी फैसला करेंगे, स्थानांतरण का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे और अंग्रेजी मीडियम चालू रहेंगी बंद रहेंगी, जिसमें 7 लाख बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई, एक दिन बुलवाओ तो सही कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी है हमने बहुत। जमाने फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर, आज देखा आपने प्रश्नकाल में, दूसरा नमूना बता दूं मैं, इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे। आपने एक काम जोरदार कर दिया आते ही, जोगाराम जी, आपने बहुत जोरदार काम किया। आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके हाथों पे हिकों पे कुठाराघात किया, आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं। ये जोगाराम जी क्यों बने, जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्य बोलने से क्या होता है। हमारा समय है, आप चिंता ना करें। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती। वसुंधरा जी कहां बैठी है, ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती। आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतरकलह है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतरकलह नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतरकलह नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुंह छायसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग। 50 दिन हो गए आपको, अभी जवाब दे रहे थे। आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए, जिसकी FIR लॉन्च हुई। आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं, और उसमें जो जवाब आया है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से 1 पे पेंडिंग है वो हाई कोर्ट के LDC का पेपर है। उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना, और आप बार बार खड़े हो जाते हो, पेपर लीक। आप में दम है, आप ED इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर जाए जितने भेज लो। आप क्या बात कर रहे हो इस तरीके से? आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो। पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? कितने दिन चलाओगे इन नोटंकी करके, कितने दिन काम चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं इनको, माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को। 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए। इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है, इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको। ये यहाँ केवल और केवल माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित नहीं, माननीय सभापति महोदय, इनके अभिभाषण पर आए, विषय पर आए, आप इनको बंद करो ना। आप सुनिए, मैं अभिभाषण की बात कर रहा हूं, राजस्थान की गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। आपके ऐसे नहीं है, किस बात की कार्य योजना बनाओगे, क्या बनाओगे आप? आपके मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, जाओ, और जहां भी जाते हैं एक टंग स्लिप हो जाती है, पूरी मीडिया को मैनेजमेंट करने में टाइम लगा देते। आप विषय पे आए माननीय
मैं 5 माननीय मिनट में समाप्त महामहिम के करूंगा। बढ़ाइए आप। अभिभाषण पर बोले आपके यहाँ से जो मंत्री बने हैं आपका समय पूरा हो रहा है, 2 मिनट में कंक्लूड करें। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे। कल एक IAS पकड़ा गया है, कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आपके जो ऐसे, अब हर बात पे बोलोगे आप। आपके मंत्रियों के जो ऐसे लगे हैं उनके खिलाफ भी ईडी का मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने लगा रखे हैं, समझे नहीं? आप SIT की बात कर रहे हो, जब आपके पास पेंडिंग मुकदमा ही एक ही है तो SIT क्या करेगी भाई? जांच किसकी करेगी? SIT को अगर जांच देनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सबकी जांच करवाओ और CBI को दे दो CBI को। कौन मना कर रहा तुमको? इतना ही कहना चाहता हूं, इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है, इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। अन्य सभापति महोदय, आप बताइए इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? मजाक बनाते हो आपने। सुनो, हर बात पे नहीं खड़ा होना भाई साहब, हर बात पे खड़ा नहीं होना। इससे इनाम नहीं मिल रहा, इसीलिए विभाग नहीं दिया आपको, ढंगे विभाग नहीं दिए, अच्छे आदमी को ढंगे विभाग नहीं दिए। आपके लोग बोले थे, जोगाराम सबसे बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान मंत्री होता, लेकिन इनको विभाग नहीं दिया। माननीय, शांति से अपना विषय, राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहेंगे तो अच्छी सार्थक बहस होगी। वही बात पहले से क्यों नहीं कही आपने? उधर से जो बोले क्या बोले थे वो मैं सबके लिए, उनको भी थोड़ा समझाइए। व्यवस्था सबके लिए, आप उनको भी समझाइए थोड़ा प्लीज, मेहरबानी करके। अरे समझाएंगे, आप पुराने हो। मैं इतना ही कहना बोलिए, आपके समय हो गया कि समाप्त करिए। ये हमारी अंतरकलह की बातें करते हैं। किरोड़ी जी का क्या किया आपने? विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी, आप दे दो। कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके। क्या है? अरे भाई, एक कोई भी सदस्य बोल रहे हो, कृपया दूसरे सदस्य डिस्टर्ब न करें, लेकिन विषय तक सीमित रहे। मैंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण से उठे मुद्दों पे बोलिए। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोल रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा शांत करिए, बहुत समय है, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कड़वी बात आ जाए, लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहाँ, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना आप भग जाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। तो आप विषय कंक्लूड करिए साहब, बताओ। माननीय मंत्री महोदय, स्पीकर साहब, सदस्य कंक्लूड करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी न तो फाइनेंस में बोलेंगे, न मुख्यमंत्री जी किसी विभाग के ऊपर बोलेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी को केवल कोई भ्रमण मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया क्या? केवल भ्रमण करने के लिए, और जहां जाओ वहां एक न एक टंग स्लिप करके आ जाओ, क्या इसीलिए बनाया मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री कौन विषय पे बोलेंगे? मंत्री परिषद का सही दायित्व है, इस पे नहीं बोल सकते, हमारा ऐतराज है इस पे। अरे आप क्यों बोल रहे हो? ओ माननीय सदस्य बिराजो। आप सभा स्पीकर साहब, एक काम करवा दो, एक मिनट, इनको मंत्रियों के ऐसे लगवा दो, बाबू लगवा दो, इन MLAs को। भैया बीच में नहीं, अरे विषय पे बोलिए ना, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करवाओ। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है सर, सभा स्पीकर साहब, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, बेचारे तड़प रहे हैं। MLA मेरे को फोन करते हैं, डोटासरा जी मुद्दा उठाना, हमारा SDO नहीं बदला जा रहा है, हमारा चपरासी तहसीलदार नहीं बदला जा रहा है, हमारा टीचर। माननीय मुख्यमंत्री का सुनिए, ये दिल्ली से पर्ची आ रही है ना,
ये केंद्र शासित प्रदेश मत बनाओ इस स्टेट को। अब नहीं तो मुझे मानिए, वहाँ पे 2 मिनट, देखूं आज इलेक्शन 2 मिनट में। में कंक्लूड करता हूं। इस राजस्थान प्रदेश को आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनने दें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये दिल्ली की पर्ची बंद करें, मुख्यमंत्री जी को फैसले लेने का अधिकार दें, मंत्रियों को अपने ऐसे लगाने का अधिकार दें, एमएलएज को डिजायर करने का अधिकार दें, तब जाकर के कोई काम करेंगे, वरना तो क्या काम करेंगे आप बताइए। ये तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सुबह उठा तेरी चली क्या, तेरी चली क्या, सांगानेर का एसडीओ नहीं बदला गया, इनसे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का एसडीओ नहीं बदला। धन्यवाद। क्या बात कर रहे हो? अब राजे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पीए बताता है कि साहब ये अधिकारी बदल गए, ये ट्रांसफर हो गए, ये गुड गवर्नेंस है, अधिकारी फैसला करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय का फैसला नहीं होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजे मानिए, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना साहब, उनकी बूथ में जमान जब्त हो गया, इनके बूथ में जमान जब्त हो गई इनकी। क्या एक मिनट किस बात पे बोल रहे? मैं गलत बोलूं तो हटा देना। मैं अगर स्पीकर साहब गलत बोलूं तो हटा देना। ये कह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आगे इतने आगे इतने आगे, डबल इंजन की सरकार आ गई। इस राजस्थान के इंजन को चलने दो भाई साहब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा को मानो। अगर मुख्यमंत्री का एक ने नाम नहीं लिया, आपके दोनों ने बोला, एक ने नाम नहीं लिया, मोदी जी क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हैं आप, प्रधानमंत्री की बात कीजिए।